नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे चलना है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, दूसरे तुम्हें अपने वचनों को सत्य बनाना होगा, तीसरे तुम्हें अपने कर्मों को धर्म पर आधारित करना होगा। युवक ने गौतम बुद्ध की बात मानी और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। उसने अपने मन को शुद्ध किया, अपने वचनों को सत्य बनाया, अपने कर्मों को धर्म पर आधारित किया। कुछ समय के बाद युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सुख और शांति नहीं मिल रही है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। सुख और शांति तुम्हारे प्रयासों का फल होगी, लेकिन तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। युवक ने गौतम बुद्ध की बात मानी और सत्य के मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने धैर्य रखा और अपने प्रयासों को जारी रखा। अंत में युवक को सुख और शांति मिली और वह सत्य के मार्ग पर चलने में सफल हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने वचनों को सत्य बनाना होगा और अपने कर्मों को धर्म पर आधारित करना होगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। इस सब काम करके हम अपने जीवन को एक सफल सुखमय जीवन बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है। दोस्तों, आज ऐसी 5 पत्तियों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको चबाने से शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल लोगों में कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, जिसमें से एक है हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है, जो ज़्यादा बढ़ जाए तो कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। दोस्तों, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको खतरे में डाल सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है, जिससे मौत तक हो सकती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर शरीर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, इन 5 पत्तियों की मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इन पत्तियों को चबाने से बॉडी में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म होता है, क्योंकि इन पत्तियों में ऐसे औषधि गुण होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 पत्तियों के बारे में। उन पत्तियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। पहली पत्ती है दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, टैनिन, सैपोनिन, एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है तुलसी की पत्ती। तो दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है? 4 से 5 तुलसी की पत्ती 4 से 5 तो तुलसी की पत्ती धुल करके रोज सुबह बासी मुंह खाना चाहिए, यानी खाली पेट।
बस तुलसी पत्ती खाने से पहले और खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तभी इसका हमें फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दोस्तों कहीं-कहीं पे तुलसी की पत्ती का सेवन नहीं करते हैं, मुँह में नहीं डालते हैं, तो आप तुलसी का 3 से 4 बूँद रस निकाल कर के मुँह में डाल सकते हैं, वो भी काम करेगा। दोस्तों अगली पत्ती है जामुन के पत्ते। दोस्तों जामुन के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी हाइपरग्लाइकेसिक, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका पत्ती खाने का जो तरीका है वो चलिए जान लेते हैं। जामुन की 2 से 3 पत्ती आप ऐसे सुबह रोज़ चबा के भी खा सकते हैं। अगर आप ऐसे रोज़ सुबह खाली पेट चबा के खाते तो इसके पहले और बाद में 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दूसरा तरीका है जामुन की 4-5 पत्ती लीजिए, 4-5 पत्ती 1 कप पानी में रख के उबलने के लिए रख दीजिए। ये पानी उबलते-उबलते जब आधा कप रह जाए तो इस पानी को उतार लीजिए। उतारने के बाद पानी को नॉर्मल ठंडा कर लीजिए, नॉर्मल हो जाए रूम टेम्परेचर का, तो दोस्तों इसमें 1 चम्मच शहद मिला कर के आप खाली पेट ले सकते हैं। बस इसमें भी वही सावधानी है, पीने के पहले और बाद में कुछ नहीं खाना-पीना है। अगले है दोस्तों नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीवायरल, यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों नीम की पत्ती का सेवन कब करना चाहिए? दोस्तों नीम के पेड़ में जब नई-नई कोमल-कोमल मार्च अप्रैल में पत्तियाँ आती हैं और 4-5 महीना कोमल पत्तियाँ हमें मिलती, उस समय करना चाहिए। तो 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियों को ऐसे सुबह धुल करके खाली पेट आप लीजिए। बस इसे लेने के पहले और बाद में कुछ नहीं खाना-पीना है। अगली पत्ती है दोस्तों मोरिंगा की पत्ती, सहजन की पत्ती। दोस्तों मोरिंगा को सहजन भी बोलते हैं। मोरिंगा के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक आदि की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं और ये ब्लड आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। इससे दिल की बीमारियां भी का जोखिम कम होने लगता है। इसके साथ दोस्तों शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। दोस्तों मोरिंगा की पत्ती को आप चटनी के तौर पे ले सकते हैं या इसकी पत्ती को सुखा करके पाउडर बनाकर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों अगली पत्ती है वो है करी की पत्ती। दोस्तों करी की पत्ती सब लोग लेते हैं। करी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। खाली पेट करी का पत्ता चबाने से एक नहीं शरीर को कई फायदे मिलते हैं। यह त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी बेस्ट है। इसका प्रयोग करने के लिए आप दोस्तों 6 से 7 पत्ती को पानी में उबालें और छानकर ठंडा करके आप शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। करी की पत्ती की चटनी बना के भी आप खा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लग रहा है वो दोनों तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।